संजीव, हम लोग जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, देखिए मैं अजय आलोक की इस बात से तो सहमत हूं कि मर्यादा की एक रेखा होनी चाहिए जिसे पार नहीं करना चाहिए किसी भी नेता को, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो राजनीतिक दलों में, प्रवक्ताओं में। संजीव, टू बिगिन विथ, आपको लगता है कि पवन खेड़ा ने ये लाइन क्रॉस कर दी जिसकी वजह से ये हालात काबू से बाहर हो गए? भाई, सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने आज काफी ये तो इंटेलिजेंस का परिचय दिया, ये स्मार्टनेस दिखाई। देखिए, न तो उन्होंने इस बात की आलोचना की, न प्रशंसा की, उन्होंने एक जेनरिक बात की और मैं भी बिल्कुल वैसी की वैसी बात कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली उनकी सब बात से सहमत हूँ। और ये इस बात को बिल्कुल ये कह के कि अब तो ये न्यायालय में विचाराधीन मुद्दा हो गया है तो इस पर हम तो टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सही हो रहा है गलत हो रहा है, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन देखिए, बात यह है कि हम लोग बेहतर ये है कि एक शत्रुमुर्ग वाला रवैया छोड़ें। जो कुछ हो रहा है देश में, और मैं कह रहा हूं इस देश में जितनी गलतियां हैं ना, जितनी कुरीतियां हैं, जितनी कुप्रथाएं, जितनी एजेंसीज का यूज मिसयूज, ये सब चीजें कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने 50-60 साल राज किया इस देश पे। लेकिन ये मौजूदा हुकूमत उसको एक डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट जोन पे ले गई है। एजेंसीज का दुरुपयोग पहले भी होता था, पहले भी केस बैरेट होते थे, लेकिन इतना वन साइडेड एजेंसीज का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। आप रायपुर में अधिवेशन में उससे पहले छापे पड़ रहे, अरे भाई 2 दिन बाद डाल लेते। मतलब एक इतनी ब्रेजननेस आ गई है, एक इतना खुलापन आ गया है इस पूरे सिस्टम में, और उसको डिफेंड करने वाले बैठ ही जाएंगे हमेशा कि भाई इसमें क्या गलत है, पहले भी होता था, उसने भी ऐसे बोला, इसने भी ऐसे बोला। तो बात यह है कि जो सत्तारूढ़ दल 300 प्लस के साथ संसद में है और जिसके प्रधानमंत्री मोदी जैसे, और इसमें मुझे कोई भी जरा भी संशय, संदेह, कोई भी ऐसा मन में विचार ऐसा नहीं आता, मतलब वो बहुत अत्यंत लोकप्रिय, मोस्ट पॉपुलर लीडर है इस समय, यहाँ के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से। भाई, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो स्टैंडर्ड्स ऑफ डिबेट सेट करें। वो तो खुद ही स्टैंडर्ड्स ऑफ डिबेट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, कई बार ऐसी भाषा बोलते हैं। तो फिर क्या है ना कि जैसा राजा वैसी प्रजा। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, पवन खेड़ा कुछ बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं पवन खेड़ा ने जो बोला उससे, क्यों बोला, बट एट द सेम टाइम आप दुनिया की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, मतलब एक जिस चीज को हम पॉलिटिकल सटायर की ले सकते की तरह भी ले सकते, आगे बढ़ सकते थे, उसको इतना तूल दे दिया कि जी इसका अपमान हो गया, उसका अपमान हो गया, राष्ट्र ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे कम ऑन यार, वी शुड ग्रो अप नाउ। हम लोग 75 साल हो गए आजाद हुए, हम ऐसी चीजों में उलझे रहेंगे। और आज देखिए आप, मैं तो टेलीविजन पे देख रहा था, पैरामिलिट्री कंपनीज वहां पे खड़ी हुई थी, बंदूकधारी कम से कम 20-50 जवान। तो हर चीज का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल माई वे और हाईवे में वो खोता जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी दूसरा पक्ष इस आरोप से परे हो सकता है, क्योंकि सारे पैटर्न और सारे रास्ते तो उनके दिखाए। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, इन्होंने बिना लगाए इमरजेंसी कर दी। तो जो भी है, मतलब उससे भाग नहीं सकते। लेकिन आप यही कहते रहेंगे जी ये सब पहले से चल रहा है तो हम भी चलाएंगे, और हम और जोर से ढाकेंगे बैल को, या और जोर से चलाएंगे, तो ठीक है। स्थिति ये है मानक कि 2 संपादकों की भी बात हुई, मीडिया की भी बात हुई। अरे भाई, आज मीडिया का क्या हाल है हम सब जानते हैं, है ना। मैं खुद बोलते बोलते सोचता हूँ कितना बोलूं कितना नहीं बोलूं। कोई चौड़े में खुल के नहीं बोलता देश में। ये अब कोई दुस्साहसी ऐसे पवन खेड़ा टाइप बोले तो बोले, उनकी मर्जी, वो रिस्क, वो किसी पार्टी में है, उनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा है, ये है वो है। तो देश में एक माहौल है कि भाई अदब में रहो, अपनी सीमा में रहो है ना। अब वो ठीक भी है, अनुशासन, पहले कहते थे ना, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। लेकिन बात ये सब अच्छी बातें नहीं है। जो परंपराएं हम आज सेट कर रहे हैं वो हमारी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ही गलत परंपराएं सेट हो रही हैं, और इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो। हम एक स्वस्थ लोकतंत्र है, डंके की चोट पे वोट डलवा के जीत के आती है बीजेपी और मोदी जी। क्या ये छोटी मोटी बातों में उलझना?